औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों। ज़ैनुल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चकसवारी मिरपुर के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुशआमदीद। आज हम HTML5 और CSS3 के अंदर के अंदर पोजीशनिंग के बारे में पढ़ेंगे कि पोजीशनिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसको हम किस तरह यूज़ करेंगे। बेसिकली किसी भी वेबसाइट के अंदर हर एक एलिमेंट की एक पोजीशन होती है, टॉप, लेफ़्ट, राइट, बॉटम वगैरह वगैरह वगैरह। तो उसको यूज़ करने के लिए हम बहुत सी चीज़ें यूज़ करते हैं और पोजीशनिंग के लिए 4 प्रॉपर्टी यूज़ होती है: स्टैटिक, फिक्स्ड, रिलेटिव और एब्सोल्यूट। स्टैटिक जो होती है उसके ऊपर इतनी ज़्यादा बात नहीं होगी क्योंकि वो बाई डिफ़ॉल्ट होती है और वो पहले शुरू में जो भी पोजीशन होती है वो स्टैटिक होती है। और उसके बाद रिलेटिव के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, रिलेटिव की पोजीशन क्या होती है। तो उसके लिए फिर चलते हैं अपने लेसन की तरफ। यहाँ पे ये चीज़ें हमारे पास पहले मौजूद हैं, इनको मैं ख़त्म कर दूँ जो पिछले ट्यूटोरियल में हमने चीज़ें पढ़ी थी। और यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, एक सेक्शन के टैग को ख़त्म करेंगे। यहाँ पे एक आर्टिकल का टैग लगाएंगे और इसके अंदर हम एक पी टैग लगाएंगे और पी टैग के अंदर हम जो है वो एक पैराग्राफ ऐड करेंगे। तो पैराग्राफ ऐड कर लेते हैं। इन दिस ट्यूटोरियल विल learn about CSS3 positioning. This is most important property in CSS3। ये कुछ टेक्स्ट मैंने लिखा है, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इसके अंदर ही। Ctrl+C और इसको हम Ctrl+V इतना कर लेते हैं। ये करने के बाद यहाँ पे इसके अंदर एक स्पैम टैग यूज़ कर लेंगे, SPAM। स्पैम टैग के अंदर हम लिख लेंगे MMMAD मोहम्मद RAFIQ रफ़ीक। ठीक हो गया जी। तो ये करने के बाद हम CSS के अंदर चलेंगे जी और ये हमारी स्टैटिक पोजीशन है। अभी हम जो है वो रिलेटिव पोजीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं, इसको हम आर्टिकल को टारगेट करते हैं। ARTICAL आर्टिकल, और इस आर्टिकल को हम विड्थ दे देते हैं 800 पिक्सल और एस को मार्जिन दे देते हैं। मार्जिन ज़रा हम पीछे पड़ चुके हैं, तो टॉप, बॉटम, राइट, लेफ़्ट इस तरह मार्जिन होता है। तो हम 10 पिक्सल दे देते हैं टॉप से, राइट से 2 ऑटो और बॉटम से 10 पिक्सल और लेफ़्ट से AUT ऑटो। ठीक है जी। ये देने के बाद हम ब्राउज़र पे चलते हैं और देखते हैं क्या यहाँ पे आया हमारे पास। ये टेक्स्ट आ गया हमारे पास। अभी इस टेक्स्ट को हमने एक बॉर्डर देना है, BORD बॉर्डर 1 पिक्सल SOLID सॉलिड और RED रेड। ठीक है जी। और अभी हम जाके देखेंगे ब्राउज़र पे क्या हुआ है जी। हमारे पास सेव नहीं किया मैंने यार। यहाँ पे शायद मैंने सेव नहीं किया। तो अभी जाके इसको रिफ्रेश करते हैं।
बॉर्डर नहीं आ रहा, क्या वजह? बॉर्डर 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 1 पिक्सल सॉलिड रेड, सॉलिड रेड, ठीक है जी। मार्जिन 10 पिक्सल, ऑटो 10 पिक्सल, ऑटो, ठीक है, ये ठीक है। विड्थ 800 पिक्सल, आर्टिकल AR TI आर्टिकल, ठीक है जी, चलो सही है, यहाँ तक तो ठीक है। अब इसके अंदर एक प्रॉपर्टी और यूज़ कर लेते हैं ताकि वे समझ जाए इसकी। तो चलते हैं ब्राउज़र पे। अच्छा जी, पैडिंग PADDING पैडिंग दे लेते हैं, फिर इसके बारे में देखते हैं कि क्या मसला है, इसको क्या है। पैडिंग हम 20 पिक्सल दे देते हैं जी, पिक्सल, और Ctrl+S, और अभी जाके इसको रिफ्रेश करते हैं तो अच्छा, तो यहाँ पे थे हम बॉर्डर लगाते हैं ये, बॉर्डर BORDER बॉर्डर, बॉर्डर हमारे पास आ गया जी 1 पिक्सल SOLID सॉलिड BLACK ब्लैक, ठीक हो गया जी। बॉर्डर लगाने के बाद हमने इसको सेव किया और ब्राउज़र पे जाके हमने रिफ़्रेश किया तो ये हमारे पास बॉर्डर ब्लैक लग गया। अगर हम इसको रेड करें तो तब क्या होगा? RED रेड, रेड करेंगे तो यहाँ पे बॉर्डर रेड लग जाएगी, ठीक है जी। अभी ये हमारे पास स्टैटिक एलिमेंट चल रहा है, स्टैटिक पोजीशनिंग चल रही है, तो हम पैडिंग भी दे लेते हैं। ये पैडिंग हम देते हैं जी 20 पिक्सल चारों साइडों से, 20 पिक्सल चारों साइडों से होगी तो क्या होगा जी, यहाँ पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो इसकी पैडिंग चारों साइडों से 20 पिक्सल होगी। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे इसको, ये ब्राउज़र के सेंटर में है, ये देख लें, और बॉर्डर है और हमारा टेक्स्ट इसके अंदर है। यहाँ तक आपको समझ आ गई। उसके बाद हम चलते हैं, यहाँ पे स्पैम टैग के अंदर एक क्लास देते हैं, CLASS क्लास, क्लास में हम लिख देते हैं ZAINZAN अदीब, ठीक है। इस क्लास को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे जाके हम इसको CSS के अंदर जो है वो टारगेट करते हैं, डॉट क्लास। तो ये जो क्लास हमने की है ज़ैनुलब्दीन, इसको हम जो हमारे पास नेम स्पैम का हम टैग यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर हमें एक देंगे, बैकग्राउंड दे देते हैं इसको, बैकग्राउंड GROUND बैकग्राउंड कलर,
बैकग्राउंड कलर क्या होगा जिसका? बैकग्राउंड कलर हम इसको देते हैं जी पिंक। किसको जी? जो स्पैम का टैग हमने यूज़ किया है यहाँ पे, स्पैम के टैग के अंदर ये मोहम्मद जो लिखा हुआ है इसको हम बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं। तो यहाँ पे जाके कंट्रोल एस करेंगे, ब्राउज़र पे आके जाकर रिफ्रेश करेंगे तो ये मोहम्मद को बैकग्राउंड कलर आ गया। उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं उसके बाद क्या करते हैं जी, यहाँ पर हम इसको पोजीशन देते हैं। पोजीशन क्या होगी जी? पोजीशन रिलेटिव। स्टैटिक मैंने आपको पहले ऑलरेडी बताया हुआ है कि स्टैटिक पे ये जो पोजीशन हमारी इनकी चल रही है ये स्टैटिक है, ठीक है। तो अभी रिलेटिव पोजीशन हम देंगे। पोजीशन 4 तरह की होती हैं, टॉप, बॉटम, राइट, लेफ़्ट। तो RELA रिलेटिव पोजीशन हमने दी। रिलेटिव पोजीशन में हमने कहा जी कि ये LEFT लेफ़्ट, LEFT लेफ़्ट से जो है ये 40 पिक्सल जो है वो पोजीशन कर ले। तो जब इसको हम सेव करेंगे और वापस ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करेंगे तो ये लेफ़्ट से देखें 40 पिक्सल राइट की तरफ चला गया। अगर इसी को हम लेफ़्ट की बजाय राइट कर दें तो RIGHT राइट कर दें तो ये राइट से लेफ़्ट की तरफ चला गया। और अगर हम इसको यहाँ पे एक पोजीशन दे दें टॉप से ये हमें चाहिए 40 पिक्सल, ठीक है जी। टॉप से 40 पिक्सल नीचे की तरफ चला जाए तो जब हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे जाके ये टॉप से 40 पिक्सल नीचे आ गया। तो ये इसकी पोजीशनिंग हमने दी है, लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम। तो आपको एक इसकी समझ आ गई होगी। अभी मैं इसको डिलीट करता हूँ तो आपको यहाँ पे ऊपर समझाते हैं कि इसकी पोजीशनिंग लेवल रिलेटिव कैसे हो सकती है। यानी यहाँ पे अगर हम रिलेटिव पोजीशन यूज़ करें, EOS पोजीशन रिलेटिव, और रिलेटिव में हम करें जी टॉप से 40 पिक्सल। तो जब हम रिफ़्रेश करेंगे यहाँ पर जाके इसको तो ये पूरा बॉक्स टॉप से 40 पिक्सल नीचे आ गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसको राइट से इसकी दे दें RIGHT राइट से हम दे दें इसको 40 पिक्सल, ठीक है जी। तो सेव करें और यहाँ पे जाके जब रिफ़्रेश करें तो ये राइट से इसने 40 पिक्सल ले ली। और इसी तरह अगर हम इसको लेफ़्ट से दे दें LEFT लेफ़्ट से 40 पिक्सल दे दें तो ये लेफ़्ट से 40 पिक्सल राइट चली जाएगी। तो ये हमारी जो दो पोजीशनें थी जिसके ऊपर आज हमने डिस्कस किया। स्टैटिक पोजीशन जो बाय डिफ़ॉल्ट हर भी एलिमेंट की आती है, और दूसरी पोजीशन हमने देखी है रिलेटिव पोजीशन जिसको हम खुद बता सकते हैं कि टॉप, बॉटम, राइट, लेफ़्ट। तो अभी हमारे पास फिक्स्ड और एब्सोल्यूट दो पोजीशनें रह गई हैं जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे। इस ट्यूटोरियल में इतना ही। तो मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। तो अगर आपको ये चीज़ें समझ आई हैं और अगर आपको हमारा ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ इसको, ताकि वो भी वेब डिज़ाइनिंग सीखें और अर्निंग करें ऑनलाइन। और कमेंट्स भी करें ताकि आपको चीज़ें समझ आई हैं, नहीं आई हैं, या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स करें। तो आज के ट्यूटोरियल में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका अमीन नासर हो। अल्लाह।